अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है कि जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं, ये समझना है। उत्तर है निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। निश्चय माना विश्वास, निश्चित माना फिक्स और निश्चिंत माना बेफिक्र। ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ आज शिव बाबा यही समझाना चाहते हैं कि हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में स्वर्ग में आने के लिए या उसके घराने में आने के लिए, तो पहले हमें इस आत्मज्ञान जो भगवान दे रहे हैं उस पर पूरा पूरा विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। और निश्चय तब बढ़ता है जब हम एक के एक बातों को अच्छी रीति समझते हैं, क्योंकि मुरली में तो एक लाइन आएगी लेकिन उसके पीछे बहुत सारे राज होते हैं। हर एक मुरली में कोई ना कोई राज है। तो जितना हम बातों को सुने समझे और बुद्धि में उसको धारण करके प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और तब हमें एक बात समझ में आएगी। क्योंकि जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो हमारे अंदर जो मर्ज हुआ ज्ञान और ज्ञान के राज सब बाहर आना शुरू हो जाता है और हम बाबा से सदा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी के संकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए हम हर एक और रोज प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि विधि फॉलो करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शॉर्टकट वही है जिसको लिफ्ट कहते हैं बाबा, कि आपको हर चीज की मंथन करी हुई चीजें तैयार मिल सकती है, लेकिन उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल में लाना वो है आपका पुरुषार्थ। तो जो पहले का पार्ट है मक्खन निकालने का वो तो तैयार आपको मिल जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना और का अर्थात इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर उबालकर घी की तरह बनाकर उसको परमानेंट देवी संस्कार में परिवर्तन करना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तो इसमें शॉर्टकट यही मिलता है। बाकी आप अभी पहली स्टेज ही पक्की नहीं हुई हो और चौथी स्टेज में पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली गिरेंगे। इसीलिए हम वही बता रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं और ये सब यहाँ तक पहुंचने के लिए किया है। तो इसके लिए पहले तो निश्चय बढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक हमने रखे हैं यूट्यूब पर, जैसे बुद्धि को शुद्ध कैसे बनाए,
योग की पहली अवस्था, दिनचर्या, मनचर्या, 8 ग्रुप का रोज करना, तो जितनी आपकी ये अवस्था बनेगी उतना निश्चय बढ़ेगा। इससे हमारा भाग्य निश्चित होता जाएगा, फिक्स होता जाएगा। क्योंकि जब तक हम ज्ञान को समझेंगे नहीं, सारा दिन यहाँ का सुना, वहाँ का सुना, ये टॉपिक सुना, हाँ, ये चैनल पर गए, वो व्हाट्सएप पर गए, हर जगह पे फाफा मारते सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी चीज लो, उसको पकड़ो, विधि को अपनाओ, भले वो कम सुनेंगे लेकिन विधि से उसको समझेंगे तब ही ये घी बनेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जितना हम उसको प्रैक्टिकल कर अपना बनाएंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, हमारा भाग्य फिक्स होता जाएगा। क्योंकि हमारे चक्र के लेयर्स नेगेटिव एनर्जी खत्म कर पॉजिटिव से भरपूर होता जाएगा, हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। और ये ज्ञान अविनाशी है, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, अभी वो भी अविनाशी है। इसीलिए हमें चेक करना है, क्या हमारा शरीर अगर आज भी छूट जाए तो ऐसी अवस्था हुई है कि हम भले कहाँ भी वापिस जन्म ले तो हमारा सेवा हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा चलता रहे, ऐसी अवस्था जो वाइब्रेशंस फैलते रहे, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ये सेंटेंस कि ऐसी अवस्था बनाओ जो आपका सूक्ष्म शरीर नेचुरली ये सेवा होती करते रहे। इससे हमारी अवस्था और पद भी ऊंचा जाता रहता है। तो ये अवस्था ऐसी होनी चाहिए, निश्चिंत, माना कोई प्रॉब्लम, कोई की भी चीज की हमें चिंता ना हो कि क्या करे, कैसे होगा, अभी तो कितना समय कम है, कब कब विनाश होगा, अभी हम आ सकेंगे या नहीं, कोई क्यों नहीं। हमें खुद को पता है कि मैं कहाँ तक पहुंचे हूं या पहुंचा हूं। फिक्स है कि आज भी इस क्षण भी हमारा शरीर छूट जाए तो मेरा ऐसी अवस्था है, अभी भी बाबा की याद में ही छूट जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे। आजकल माया का पंप तो जबरदस्त चल रहा है, हर एक जगह पे चल रहा है। उसके भी मैंने 2-3 टॉपिक रखे हैं, सावधान। और आज भी हम वो प्रश्न 2 आए हैं, उसका जवाब 1-2 दिन में देने वाले हैं। तो ये परख शक्ति, ये सब कब आएगी? 8 शक्तियां आना तब शुरू होगी जब आत्मा में शक्ति भरेगी। तो गुणों का चिंतन करने से ही वे सभी शक्ति नेचुरल होती जाती है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तब ये आई हुई माया कभी भी हमें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि परख शक्ति भी है, निर्णय शक्ति भी है। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है और हमारे निश्चय को बढ़ाकर भाग्य को निश्चित कर, माना फिक्स करके सदा निश्चिंत रहना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। कई बार हम बेफिक्र बादशाह बनने को जब मुरली में आता है तो हम पुरुषार्थ में बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन याद रहे पुरुषार्थ में बेफिक्र नहीं होना है, उसमें तो अलर्ट एक्टिव रहना है। हमारे भाग्य में निश्चित रहना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अवस्था अचल अडोल संतुष्ट हो गई है, सभी चीजों से मैं डिटैच हूं, कोई भी चीज की स्वप्न में भी इच्छा नहीं है। यह अवस्था है।
ठीक है। ओम शांति।